हेलो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान और भार के ऊपर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के ऊपर और पलायन वेग के ऊपर। तो शुरू करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार और मास एंड वेट। ठीक है, तो द्रव्यमान या फिर मास क्या होता है? किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी एसआई इकाई किलोग्राम है या फिर एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान अदिश राशि है, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। उसका मान सर्वत्र समान होता है, उसका मान सभी जगहों पर समान होगा। दूसरे अन्य ग्रहों पर भी इसका मान क्या होगा? नहीं बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं भार के बारे में। किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करता है उस बल को भार कहते हैं, अर्थात m द्रव्यमान वाले पिंड का भार mg होता है। भार यह बल होने के कारण उसकी एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई न्यूटन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार भार यह बल होने के कारण वह सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, मतलब इसका डायरेक्शन होगी, इसकी दिशा होगी। इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, जी का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, परंतु उसका द्रव्यमान सदैव सभी स्थानों पर एक समान होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यदि वो पिंड, आपने जैसे झरने को देखा होगा, झरने में जब वो पानी ऊंचाई पर होता है, ठीक है, स्थिति में होता है, ठीक है, विशिष्ट स्थिति में होता है या फिर ऊंचाई पर होता है, तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है जो कि नीचे आते वक्त खर्च होती है। ठीक है, उस समाविष्ट ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक ऊर्जा है जो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में इसकी स्थिति के कारण होती है। ठीक है, उस वस्तु की स्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा या फिर उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा Gm1m2 अपॉन r प्लस एच। यह ऋणात्मक होगा क्योंकि यह बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -Gm1m2 अपॉन r प्लस एच। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में बात करेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, यदि हम लोग किसी पत्थर को सीधा ऊपर की तरफ लंबवत में सीधा फेंक देंगे, ठीक है, तो क्या उसकी गति या फिर वेग एक समान होगा या फिर वो समयानुसार बदलेगा? तो इसका जवाब है बदलेगा। ठीक है, किस प्रकार बदलेगा? वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता? ठीक है, तो वो बदलाव किस प्रकार होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, या फिर वह पत्थर ऊपर सतत क्यों नहीं जाता रहता? इसका जवाब देखेंगे। यह बदलाव समयानुसार कम होगा। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वह पुनः नीचे क्यों आता है? उसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? ठीक है, तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई किस पर निर्भर होती है? इसकी अधिकतम ऊंचाई उसकी प्रारंभिक वेग पर निर्भर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और आंसर हम लोग ने मुक्ति वेग या फिर पलायन वेग को पढ़ने के लिए किया। ठीक है, तो मुक्ति वेग या फिर पलायन वेग क्या होती है? किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √2 GR, करनी में 2 GR। ठीक है, इसका पृथ्वी पर मान कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।